दोस्तों हम लोग हैं अभी बीकानेर में। कल हम लोगों को एक्चुअली काफ़ी लेट हो गया, तो यहाँ बीकानेर पहुँचते पहुँचते ही अंधेरा हो गया था। तो हम लोगों ने फिर जो है डिसाइड किया कि रात में ना चला करके यहीं स्टे करते हैं और फिर सुबह यहाँ से निकलते हैं दिल्ली के लिए। और जहाँ पे हम लोग जाते टाइम रुके थे उसी गेस्ट हाउस में दोबारा से रुक गए। तो वहीं से जो है फिर अब यहाँ से अपना जर्नी स्टार्ट करेंगे। तो जैसलमेर ट्रिप हमारा ऑलमोस्ट हो गया पूरा। वहाँ से दिल्ली है करीब 438 किलोमीटर मेरा घर। तो पहुँच जाएंगे शाम तक, उम्मीद है 8 बजे तक शायद पहुँच जाएं। तो अभी चलते हैं, तो लीजिए बाइक स्टार्ट करते हैं। रेडी हो गए सब लोग और चलेंगे। रास्ते में मिलते हैं दोस्तों के साथ। तो हम लोग अब निकले हैं बीकानेर से और जा रहे हैं घर की तरफ। तो कल थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया हम लोगों को। बीकानेर हम लोग पहुंच गए थे 5:30-6 बजे तक। फिर ये लगा कि यार अब आगे कुछ और स्टे करने को मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं। यहाँ पर जिस होटल में हम जाते टाइम रुके थे उसी में फिर दोबारा रुके, क्योंकि अंधेरा भी हो गया था। तो अंधेरे में तो बहुत ज़्यादा स्पीड से चलेगी नहीं बाइक, तो उससे तो बेटर ये था कि स्टे कर जाएं और सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलते हैं। रोशनी में ज़्यादा अच्छा राइड होता है, ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पाएंगे। तो अब हम यहाँ से निकले हैं दिल्ली के लिए और मेरा घर जो है वो है 450 किलोमीटर करीब और एक्सपेक्टेड टाइम 8 घंटे का है। तो रुकते रुकाते जाएंगे तो 12 घंटे में तो उम्मीद है पहुँच ही जाएंगे, क्योंकि 4 घंटे से ज़्यादा के ब्रेक तो लेंगे नहीं। तो उस हिसाब से भी अगर चले तो हम लोग एक्सपेक्टेड है कि 8 बजे तक घर पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों ब्रेकफास्ट कर लिया, बढ़िया से पराठे खाए और अब हम लोग चल पड़े वापस दिल्ली की तरफ, बैक टू पवेलियन। मेरा घर अभी कितना रह गया है, 388 किलोमीटर रह गया है, 7 घंटे अप्रॉक्सीमेटली। तो अब बीच में मंडावा एक छोटा सा हॉल्ट लेंगे, वहाँ पे कुछ मूवीज़ की शूटिंग वूटिंग होती है, अच्छी जगह है सुना है। तो एक बार उसका थोड़ा सा व्यू लेकर के आपको दिखाएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों हम लोग पहुँच गए हैं मंडावा और अब यहाँ से घर रह गया 275 किलोमीटर और टाइम दिखा रहा है करीब 5.5 घंटे। तो हम लोग बिल्कुल टाइम से ही चल रहे हैं। तो वही 8 बजे के आसपास तक हम घर पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों नारनौल पहुँचने वाले हैं और काफ़ी देर से ये स्प्लेंडर वाला भाई हमसे रेस लगाने की कोशिश कर रहा है। हम इसको बार बार आगे कर देते हैं कि तू निकल जा, ये फिर आ जाता है। और तब से लगा ही हुआ है, दाएं बाएं ना हेलमेट पहना हुआ है ना कुछ, लेकिन लगा हुआ है। और जिस तरह से चला रहा है ना, मतलब लग रहा है कि कहीं एक्सीडेंट ही ना कर दे कोई, क्योंकि इसकी गाड़ी में दम है नहीं और ज़बरदस्ती ले जा रहा है। हेलो हेलो, चलो जाओ। तो दोस्तों हम लोग हरियाणा में एंटर कर चुके हैं और हमने लिया है लंच ब्रेक। और ये मेरे पीछे होटल 152D, बिल्कुल बढ़िया हाईवे पे। और ये पीछे देखो खेत और ये देखो सरसों के खेत और ये देखिए ये आ जा रहा है। बढ़िया खाना है इनका, अच्छा रीजनेबल और टेस्टी, बहुत मज़ा आया। खाना खा लिया, पेट वेट भर गया और अब आगे चलेंगे
और आपको दिखाते हैं। अभी पहले अपने दोस्तों को दिखाते हैं खाना खाते हुए। ये पुनीत भाई खाना खा नहीं रहे हैं, फास्टिंग कर रहे हैं इन्होंने, और जो है अपने आप को डिटॉक्सीफाई करने का फैसला किया है। और ये ओम भाई खा चुके, हाथ धोने जा रहे हैं। और ये सैंडी अभी भी लगा पड़ा है भूखों की तरह लगा पड़ा। जितना बचा हुआ सारा निपटा के जाएगा, फूड वेस्ट नहीं करना। तो दोस्तों लंच करके अभी हम लोग निकले होटल 152D से, और अभी हमारा जो रह गया है 161 किलोमीटर रह गया है, करीब 3.25 घंटे का। तो अंदर पहनी हुई है हमने अभी थर्मल इनर, अभी तो गर्मी की वजह से थोड़ा चुभ रही है, लेकिन जब बाइक चलती है तो थोड़ी ठंडी हवा लगती है। और फिर दिल्ली में तो कड़ाके की ठंड पड़ी रही है, तो इसीलिए उतारने का मन नहीं किया कि पहने रहते हैं। अभी धीरे धीरे जो है ना ठंड बढ़ती चली जाएगी जैसे जैसे हम दिल्ली के पास पहुंचेंगे। तो रोड बहुत अच्छी है, ये हाईवे, तो इस पर कोई तकलीफ आनी नहीं चाहिए हमें। तो चलिए फिर आगे के सफ़र पे। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए रेवाड़ी के पास, और जैसे यहाँ पे पहुँचे तो सामने पूरा फॉग और स्मोक बेसिकली वो दिखाई दे रहा है। तो अब इसके आगे की जो राइड है हमारी वो थोड़ा सा मुश्किल होने वाली, जैसे जैसे अंधेरा होगा ये फॉग और डेंस होता जाएगा। तो और दिल्ली में तो पता लगा काफ़ी डेंस फॉग है। तो हो सकता है भाई हमारा जो घर पहुंचने का टाइम है वो थोड़ा सा और बढ़ जाए फॉग की वजह से, क्योंकि केयरफुली चलना पड़ेगा। तो बहुत विजिबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है। और अभी हमारा रह गया करीब 120 किलोमीटर घर पहुंचने में। तो चलिए देखते हैं कैसा रहता आगे का सफ़र। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए दिल्ली जयपुर हाईवे, और अब ज़रूरत है पेट्रोल की और थोड़ा सा ब्रेक की, क्योंकि हमें करीब 1 घंटे से ऊपर तो हो ही गया है बाइक चलाते हुए। तो अब जो है थोड़ा सा एक ब्रेक तो बनता है, और हम ये पहुंच गए पेट्रोल पंप, और अब भराएंगे पेट्रोल। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं इस वक्त मानेसर टोल पे, और पुनीत भाई यहाँ से डिस्पर्स हो रहे हैं। तो हम पुनीत भाई को करेंगे बाय बाय, और हम लोग चलेंगे आगे। चलो बाय बाय। अरे मैं रह गया राइड हो गई है खत्म। हाँ। चलो बाय बाय बाय। चलो ओके पुनीत भाई। अरे ठीक है चलो ओके भाई। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं गुड़गांव, और ये एज यूजुअल गुड़गांव का ट्रैफिक सबसे ज़्यादा अगर कहीं परेशानी होती है तो वो यहाँ आकर के होती है। जैसलमेर से यहाँ तक ट्रैफिक ने परेशान नहीं किया, लेकिन यहाँ आके जो ट्रैफिक के हालात हैं आप देख सकते हैं। डिस्टेंस सिर्फ 35 किलोमीटर है मेरे घर का, और लेकिन दिखा रहा 1 घंटा 17 मिनट। तो आप समझ सकते हैं क्या कंडीशन है ट्रैफिक की। तो दोस्तों फाइनली घर पहुंच गए, और टाइम वही 8:05 हुए हैं। हम लोग निकले थे सुबह 8 बजे, लगभग 12 घंटे लग गए हमें, सारे स्टॉपेज जो भी लिए हमने उसके बाद। और बढ़िया रहा हमारा सफ़र। तो दोस्तों फाइनली घर पहुंच गए हैं, और जो हमारा जैसलमेर का सफ़र हुआ पूरा। और अब आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में, अगले वीडियो में, अगले सफ़र में। यूट्यूब पे आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको अच्छा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेरे, तब तक के लिए
टाटा बाय बाय।